बॉम्ब्स बड़े हैवी होते थे। ये ड्रोन्स जो हैं जो अब जिनका इस्तेमाल किया गया, इनके वेपन्स इतने, इनका जो लोड होता है इतना हैवी नहीं होता, इतना ये किसी एक पॉइंट टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इतने डिवास्टेटिंग नहीं होते जैसे 1000 पाउंडर बॉम्ब होता था। पर जो भी है, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है। कहीं जगह तो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है, पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है। और हमने भी इनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को, जो कि 71 में भी लाहौर फोर्ट के ऊपर एक एयर डिफेंस रडार था जिसको हमने नेस्ता नबूद किया था। वो अमृतसर की फ्लाइंग को एकदम टेक ऑफ पे ही पकड़ लेता था। तो ये सारा जो है, ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी खुशकिस्मती से रिहायशी इलाकों पे बॉम्बिंग नहीं हो रही। ड्रोन जो होता है ये इसके 5 किलो 4 किलो ऐसे जो एक वेपन ले जाता है, एक्सप्लोजिव ले जाता है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉइंट टारगेट को नुकसान करता है। और इवन जो मिसाइल होती है वो भी नुकसान करती है, पर उसकी वो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी नहीं होती जितने की बॉम्बिंग में होती है। बट अपने तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे या और अटैक करते हैं। और दूसरी बात है, सिर्फ ये सैल्वो ऑफ ड्रोन से ही नहीं रुक जाएगी। अब क्या इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, क्या हमारी मूवमेंट्स होगी, क्या पाकिस्तान उसको अब द एंटे करेगा, मतलब अब दोबारा उसको लड़ाई के लेवल को ऊपर ले जाएगा और आर्मी को लगाएगा, या ये सिर्फ जैसे हम तो उसके टेररिस्ट के इलाकों को अटैक कर रहे थे, और या जो उनके रडार वगैरह जो उन इस काम को जिसको कहते हैं मदद करते थे। अब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है हमारे बाकी टारगेट पे बॉम्बिंग करना। तो हमारा भी काम होगा कि अब धीरे धीरे अब हमारा भी उनका जो डिस्ट्रक्टिव एरिया है, जो एरिया जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और फिर लड़ाई जो है एस्केलेट होगी। इसमें भी दो राय नहीं है। सर, कल इंडियन कुछ खुफिया सूत्रों से एएनआई को एक चीज़ पता चली है, हालांकि सरकार का ऑफिशियल कंफर्मेशन आना इस पर बाकी है, लेकिन सर एयरफोर्स के द्वारा S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना, ये कितना बड़ा संकेत है? ये बहुत बड़ा संकेत है। S-400 को जब इस्तेमाल किया तो एक छोटे ड्रोन के लिए S-400 का नहीं इस्तेमाल हुआ था मिसाइल का। पर जो भी है, उन्होंने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए S-400 ही करेक्ट है। चाहे क्रूज़ मिसाइल हो, चाहे हाई लेवल मिसाइल हो, इवन लो लेवल मिसाइल को भी वो एक डिस्टेंस पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनकमिंग में बड़ी मिसाइल्स को भी, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स, अटैक फाइटर्स, सबको। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि S-400 जो वर्ल्ड फेमस ऑलरेडी है, उसने अपना काम दिखाया है। अब हमें देखना है कि आगे क्या इस लड़ाई में बैठता है। पर साथ ही साथ में जब ये मिसाइल्स के अटैक होने लग गए हैं, अब हमको तवज्जो देनी चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एरियाज़ एंड सिविल डिफेंस का कार्यक्रम को भी बढ़ोतरी देनी है, ताकि अगर पाकिस्तान रिहायशी इलाकों के ऊपर अटैक शुरू करता है जहां हमारे कोलैटरल डैमेज में सिविलियंस आते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनेगी उनकी प्रोटेक्शन की। तो उसके लिए भी हमें उचित स्टेप उठाने पड़ेंगे। सर, हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने रडार्स के पूरे सिस्टम ने कई लोकेशन पे पाकिस्तान में हमला किया, जिसमें हमने देखा कि लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम का रडार था, उसको हमने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो लाहौर के इस एयर डिफेंस सिस्टम को के रडार को न्यूट्रलाइज करना, ये कितनी मदद करेगा, कितना कारगर होगा भारत? देखिए, लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो पूरे एरिया का डिफेंस करता है। और अगर हमको, और वहाँ से उनके फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स वगैरह, और उनका मिलिट्री एविएशन का बहुत कार्यक्रम होता है। तो आप इसको मान के चलिए, लाहौर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस, बोथ सिविल एंड मिलिट्री। बट हम सिविल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मिलिट्री
लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.